जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी आप सभी लोगों पर असीम कृपा बनाए रखें और आप सभी के जीवन के सारे कष्टों को दूर रखें। दोस्तों, कभी कभी भक्तों के अंदर भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाता है या महाराज जी से प्राप्त होने वाली कृपा के प्रति उनमें संदेह प्रकट हो जाता है। यह मानवीय स्वभाव ही है कि जैसे वह विद्यालय के अंदर बढ़ रहे प्रसाद के लिए आपस में झगड़ते हैं कि इसे कम मिला है, उसे ज़्यादा मिला है, वैसे ही जब ईश्वर की कृपा होती है तब मनुष्य के मन में वही बचपना आ जाता है और वह एक दूसरे भक्तों से ही ईर्ष्या करने लगते हैं। उदाहरणतः कोई आपसे कहे कि मैं कैंची धाम गया था और बाबा के आशीर्वाद से मेरा 10 लाख का कर्ज मुक्त हो गया है, तब आपके मन में यह आता है कि जब इसका 10 लाख का कर्ज मुक्त हो सकता है तो मेरा 15 लाख का कर्ज भी मुक्त हो सकता है, और आप पहुंच जाते हैं महाराज जी के पास वही प्रार्थना लेकर। फिर अगर आपके कार्य में थोड़ा विलम्ब होता है तो आपके मन में ईर्ष्या आती है कि क्या महाराज जी भेदभाव करते हैं, या महाराज जी ने उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। यह मनुष्य की अंतरिम आत्मा का एक बालपन ही होता है। वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर और गुरु उतना ही देते हैं जितना हमारे में लेने की काबिलियत होती है, हम जितना उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए महाराज जी से मिलने वाली कृपा के प्रति कभी भी ईर्ष्या का भाव एक दूसरे भक्तों में ना रखें और हमेशा एक इसे आनंद के प्रेम की दृष्टि से देखें, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह भी मात्र एक दिखावा है। वास्तविकता में तो आपको उससे बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, परंतु आपको ज्ञात ही नहीं होता है। जो कोई महाराज जी को मानते हैं और ध्याते हैं उनके जीवन में तो महाराज जी आगे से आगे इतने सुखों का निर्माण करते रहते हैं जितना उसने कभी कल्पना भी ना करी हो। या इसे यूँ देख लीजिए कि शायद आपके पुराने जन्मों के कर्मों का अच्छा फल होगा, जिसके कारण बाबा महाराज फिर से आपके साथ ही हैं और आपके जीवन को पूर्ण रूप से फिर से नियंत्रण में रखे हुए हैं। देखिए, अगर आपके जीवन की घटनाएं ईश्वर या गुरु के नियंत्रण में हो, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता। महाराज जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि अगर आप ईश्वर पर दृढ़ता से विश्वास करते हो और उसकी भक्ति में लीन रहते हो तो इस दुनिया में कोई भी मनुष्य आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यही वास्तविकता है। जो भी घटनाक्रम करते हैं वह सिर्फ आपको भयभीत करते हैं। इस धरती पर जो कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है वह सिर्फ ईश्वर हैं, और वह कभी ऐसा नहीं करते। वह कभी अपने प्रिय मनुष्यों का कुछ भी अहित नहीं होने देते हैं। और इसी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग आज आपको सुनाएंगे, जहाँ पर भक्तों में थोड़ी ईर्ष्या हुई एक दूसरे के लिए। फिर क्या हुआ और कैसे हुआ। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी चिरपरिचित लोगों में साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। और दोस्तों, आप सभी के लिए चैनल का विस्तार करते हुए अब हमने व्हाट्सएप चैनल की भी शुरुआत कर दी है, जहाँ पर आपको आने वाले समय में अनेकों अपडेट मिलते रहेंगे। अतः आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आइए ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटना पर। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति महाराज जी के पास उनके आश्रम में उनसे मिलने गया और उसने बाबा से जाकर फरियाद की कि महाराज जी, मेरी पत्नी को कृपया बचा लें। उस समय उसकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार थी और उन दोनों की शादी अभी कुछ ही साल पहले हुई थी, अर्थात वे अभी युवा ही थे। तब महाराज जी ने उसकी पूरी बातें सुनी और फिर नज़दीक ही पड़े कुछ लकड़ी के तिनकों को तोड़कर आपस में बांधकर उसकी एक छोटी सी छड़ी बना दी और कहा कि यह छड़ी ले जाकर वह अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख दे। उस व्यक्ति ने महाराज जी को चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और बाबा द्वारा दी गई वह छड़ी लेकर वह घर आ गया। घर आकर उसने वैसा ही किया जैसा महाराज जी ने उसे आदेश दिया था। उसने अपने पत्नी के सिरहाने तकिए के नीचे उस छड़ी को छुपा कर रख दिया। शायद वह छड़ी एक माध्यम मात्र थी महाराज जी की असीम कृपा के लिए। बाबा की इतनी कृपा हुई कि उसकी पत्नी बिना दवा इलाज के न केवल सिर्फ ठीक हुई, वरन पहले से भी ज़्यादा बहुत स्वस्थ हो गई। और साथ ही बड़े आश्चर्यजनक रूप से उसकी बीमारी ठीक होते ही वह तकिए के नीचे छुपा कर रखी गई छड़ी अपने आप ही हवा में गायब हो गई। तब उस पति को ये चिंता भी हुई कि ये महाराज जी की दी हुई छड़ी कैसे गायब हो गई। अब मैं महाराज जी को इसके बारे में क्या जवाब दूंगा, क्योंकि बाबा ने तो उसे नहीं कहा था, परंतु उसके शायद मन में विचार था कि जब उसकी पत्नी ठीक हो जाए तो वह छड़ी महाराज जी को वापस लौटा देगा। और वह वापस महाराज जी से मिलने के लिए आश्रम पहुंचा। वहां जाकर बाबा के पास गया और छड़ी के गायब होने की बात महाराज जी से कही। महाराज जी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा कि तेरे पास तेरी पत्नी तो है, तू इस छड़ी से अब और क्या चाहता है। वह व्यक्ति महाराज जी का प्रयास समझ गया और पूर्ण रूप से चिंता मुक्त होकर वापस लौट गया। परंतु जाने से पहले उसकी आश्रम में कुछ अन्य भक्तों से भी बातचीत हुई और उसने इस चमत्कारी छड़ी का किस्सा अन्य लोगों में साझा कर दिया। अतः यह बात अन्य भक्तों तक भी पहुंच गई। इसी घटना के कुछ दिनों बाद
आश्रम में आने वाले व्यक्तियों में से एक अन्य व्यक्ति की माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उसने डॉक्टरों को तो दिखाया, परंतु तब डॉक्टर ने कहा कि अब इनके शरीर में उतनी जान नहीं है कि ये ज़्यादा जी सकें। परंतु उस व्यक्ति ने महाराज जी की चमत्कारी छड़ी के बारे में सुन रखा था। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न जाकर मैं भी महाराज जी से फरियाद करूं, वह तो करुणा निधान है। अगर बाबा ने मुझे वह चमत्कार छड़ी दे दी तो मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी और वह फिर से और ज़्यादा जी लेगी। अतः वह आश्रम जाकर बाबा के पास बोला कि महाराज जी, आपने उस व्यक्ति को एक छड़ी दी थी जिससे उसकी पत्नी की तबीयत पूर्ण रूप से ठीक हो गई थी। क्या आप मुझे भी एक छड़ी बनाकर दोगे जिससे मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए? बाबा ने उसे झिड़कते हुए कहा कि वह एक जवान लड़की थी और हमने उसे बचा लिया, परंतु तेरी माँ तो बूढ़ी हो चली है, वह कुछ समय में वैसे ही मर जाएगी। और यह कहकर महाराज जी उठकर चले गए, अर्थात उसे कोई छड़ी बनाकर नहीं दी। वह भक्त मायूस होकर लौट गया और जैसा महाराज जी ने कहा था, कुछ ही दिनों में उसकी माँ सच में मर गई। तो दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी की कृपा में कोई कमी नहीं है। महाराज जी प्रकृति के नियमों को लेकर चलते हैं। ऐसे ही एक भक्त के पिताजी के कई ऑपरेशन हुए थे और ऑपरेशन के पहले और बाद में महाराज जी अवश्य उसके घर आते थे। आखिरी बार जब पिताजी बीमार पड़े तो बाबा महाराज बार बार आग्रह करने पर भी उनके घर पर नहीं आए। इससे भक्त और उसके परिवार के लोग उस नतीजे पर पहुंच गए कि अब शायद इनकी आयु पूरी हो चुकी है। महाराज जी का घर पर नहीं आना यह दिखाता है कि महाराज जी सब जानते हैं अब काल बहुत ही नज़दीक है। और इसी शंका में उनके पिताजी मन ही मन बहुत ज़्यादा डर गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। बाबा महाराज कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु के उनके घर पर आए और ऐसी ही घटना उस भक्त की माँ के साथ भी हुई। जब उसकी माँ बहुत बीमार पड़ी, महाराज जी कानपुर नगर में दूसरे भक्त के यहाँ रहे, लेकिन इस भक्त के यहाँ पर बिल्कुल नहीं गए। माँ की मृत्यु के एक दिन बाद महाराज जी अचानक से आए और सीधे उस कमरे में चले गए जिसमें माँ का चित्र रखा था। महाराज जी चित्र के सामने खड़े होकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बहुत देर तक रोते रहे। वास्तव में बाबा उस भक्त की मृत्यु टाल देते थे जो नौजवान होता था और अकाल मृत्यु का शिकार होने जा रहा था, लेकिन जिसकी आयु पूरी हो चुकी है और जो बूढ़ा हो चुका है उसे केवल अपना दर्शन दे देते, वह भी तब जब वह भक्त मृत्युशैया पर पड़े पड़े महाराज जी से अंतिम दर्शन के लिए आर्तनाद कर रहा होता था। यद्यपि महाकाल के मार्ग में वे साधारणतः अवरोध नहीं करते थे, परंतु ऐसी अनेक रक्षा लीलाओं के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से मनन करने पर यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि महाराज जी ने कहाँ अकाल मृत्यु से रक्षा करी और किन मामलों में महामृत्यु से, क्योंकि अकाल मृत्यु और महामृत्यु ये दोनों विरोधाभास रूप हैं और महाराज जी वही करते हैं जो प्रकृति के नियमों में होता है। अतः भक्तों को महाराज जी द्वारा प्राप्त कृपा के अंदर आपस में कोई भी ईर्ष्या या मतभेद नहीं करना चाहिए। जिसे जितना मिला है उसे उसके पात्र के अनुसार ही मिला है। कहा भी जाता है कि गुरु के द्वारा दिया गया दंड और आशीर्वाद एक समान ही ग्रहण करना चाहिए, बिना किसी मतभेद रूपी विचार के। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही प्यारे अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।